Today we are going to discuss relative velocity in two-dimensional motion. अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में इंक्लाइंड मोशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं. इट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो इससे पहले हम आपको वन डायमेंशनल मोशन का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का जो प्रोसीजर है वो हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं. तो यहाँ देखिए केस 1 हम ले रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का. इसमें आपने दो केस स्टडी किए थे. फर्स्ट केस में आपने देखा था कि जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और सेकंड केस में आपने देखा था कि जब दोनों ऑब्जेक्ट हैं अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं. तो दोनों ही सिचुएशन में आप रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए. यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए जो राइट साइड मूव कर रही है, सेकंड ऑब्जेक्ट बी है ये भी राइट साइड मूव कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. फर्स्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, सेकंड की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है. अब हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो आपको पता है कैसे निकालते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू हम लिखते हैं VA माइनस VB. ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो ए की वेलोसिटी को यहाँ पहले रखते हैं. बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो बी की वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं. अब रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन आप थोड़ा सा लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो दूसरी अगर उसके अपोजिट मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पॉजिटिव ही रहेगी. तो यहाँ पर नॉर्मल साइन कन्वेंशन ही हम एक कंसीडर कर लेते हैं. जैसे ये हमारा है तो ओरिजिन के राइट साइड अगर मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो निगेटिव. तो यहाँ पर इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव ही लेंगे हम. तो हम जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 10 माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. और इस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आपकी राइट साइड ही होगी क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने पर आपको पॉजिटिव साइड मिल रहा है. तो VAB की डायरेक्शन भी आपकी राइट साइड होगी. अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अगर निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे VBA इक्वल टू VB माइनस VA. B की वेलोसिटी निकाल रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी, तो B की वेलोसिटी को हम पहले लिखेंगे और A की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे. अब यहाँ पर भी VB भी आपकी राइट साइड मूव कर रही है, VA भी राइट साइड मूव कर रही है. तो ये 6 माइनस 10 तो ये माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. यहाँ पर माइनस साइन आने का सेंस क्या हुआ कि B की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A आपकी लेफ्ट साइड में है. इसका मतलब है कि A का ड्राइवर जब बैक साइड मुड़ करके B को देखेगा तो इस वेलोसिटी से उसको पीछे छूटते हुए देखेगा. और यहाँ पर क्या था, A का ड्राइवर B को इस वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड से पीछे छूटते हुए देखेगा क्योंकि A जो है B को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि A की वेलोसिटी ज्यादा है. और यहाँ पर B का ड्राइवर A को 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मींस आगे जाते हुए देखेगा. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक इधर आ रही है एक इस साइड जा रही है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B VA माइनस VB. कार A या ऑब्जेक्ट A आपकी राइट साइड जा रही है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, B आपकी लेफ्ट साइड जा रही है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू के साथ पुट करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है B का जो ड्राइवर है A को इस वेलोसिटी से अपनी तरफ ऐसे आते हुए देखेगा. VBA निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A तो ये आएगा VB माइनस VA. VB आपकी निगेटिव होगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड मूव कर रही है और VA आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रही है. तो ये आ जाएगा माइनस 16 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है यहाँ A का ड्राइवर जो है A का ड्राइवर ये B को इस साइड मूव करते हुए देखेगा लेफ्ट साइड.
16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए फिगर में एक ऑब्जेक्ट है ए जो इस तरीके से मूव कर रही है और एक है बी जो इस तरीके से मूव कर रही है। बी की वेलोसिटी जो है हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाई है और ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। मतलब यहाँ ए के मोशन और बी के मोशन की जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल है थीटा। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है प्लेन में मोशन कर रही हैं, तो इनका मोशन टू डायमेंशनल मोशन हुआ। अब इंक्लाइंड मोशन जब होता है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखेंगे VAB इक्वल टू VA माइनस VB। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं VA प्लस माइनस VB। तो ये ऑटोमेटिक VA माइनस VB हुआ। लेकिन ऐसा करने से हमें ये पता चल गया कि अगर हम VA में माइनस VB को ऐड कर दें तो VA और माइनस VB का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो इसके लिए हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम कि जिस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उसको हम दो वेलोसिटी प्रोवाइड कर देंगे। एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी और दूसरी उसके ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं उसकी वेलोसिटी को सुपर इम्पोज कर देंगे। मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे और फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि हम VA में माइनस VB वेक्टर ऐड कर देंगे और VA और माइनस VB का रिजल्टेंट निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए इसको इस फिगर में आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर VA और VB की डायरेक्शन के बीच में एंगल हमारा थीटा था। तो जब हम VB की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो हमारा वेक्टर बनेगा माइनस VB और VA और माइनस VB वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम VAB इज द रिजल्टेंट ऑफ VA एंड माइनस VB इंक्लाइंड एट एन एंगल 180 माइनस थीटा। तो VAB जो होगा VA और माइनस VB का रिजल्टेंट होगा और इनके बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए फिगर में इसको ड्रॉ करके और निकाल करके दिखाते हैं। यहाँ आपका ये A वेक्टर था। A वेक्टर को आप एज इट इज रखेंगे क्योंकि आप A की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू B। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहेंगे उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे। तो हमने O पॉइंट से वेक्टर A को VA को ड्रॉ किया और ये हमारा वेक्टर VB था जो फर्स्ट वेक्टर से थीटा एंगल पर था। अब हमें VB की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो ये एंगल थीटा है, तो VA और माइनस VB के बीच में ये एंगल बनेगा आपका 180 माइनस थीटा। तो हम VA वेक्टर की डायरेक्शन के साथ ये 180 माइनस थीटा का एंगल यहाँ पर बना लेंगे। तो अब यहाँ से जो इस तरीके से ये डायगोनल जाएगा पैरेललोग्राम का, ये हमारा जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। क्योंकि आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स को हम एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते हैं और पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाता है ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर VA और माइनस VB का रिजल्टेंट आएगा ये, और ये हमारा होगा VAB और इसको हम क्या लिखेंगे VA प्लस माइनस VB। तो ये ऑटोमेटिक हो गया VA माइनस VB। और VA माइनस VB क्या चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। और इस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन विद वेक्टर VA हो जाएगी ये अल्फा। तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालने के लिए जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हमारा फार्मूला है रिजल्टेंट का, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा की जगह हम एंगल ले लेंगे 180 माइनस थीटा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपने रिजल्टेंट का फार्मूला जो स्टडी किया था वो था R = √a² + b²
प्लस 2ab cos थीटा। तो r की जगह यहाँ पर BAB हो गया है, a की जगह हमारा ये हो गया BA और b की जगह हो गया माइनस BB। अब हम यहाँ पर उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो a की जगह BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर हो गया माइनस BB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस BB वेक्टर और cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये माइनस cos थीटा आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर को सिंपल हम BA भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस BB, मैग्नीट्यूड को हम पॉजिटिव ही लिखते हैं तो इसको हम BB लिखेंगे, और यहाँ पर ये सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आ गया। तो हम वेक्टर से इस तरीके से वेक्टर को ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं एक सुटेबल स्केल चूज करके, और हम बाई कैलकुलेशन भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चाहिए विद वेक्टर BA। तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था वही फार्मूला हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा एंगल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारा था tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यहाँ पर B की जगह माइनस BB वेक्टर है और A की जगह BA वेक्टर है और R की जगह BAB है। तो tan अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस BB साइन 180 माइनस थीटा, B साइन थीटा होता है फार्मूले में, तो B की जगह माइनस BB और थीटा की जगह 180 माइनस थीटा अपान A प्लस B cos थीटा होता है, तो A की जगह BA हो गया और B की जगह माइनस BB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और थीटा की जगह cos थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया cos 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा आपका माइनस cos थीटा है, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस BB को हम BB लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी लिया जाता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और माइनस BB वेक्टर का मैग्नीट्यूड BB हो गया। तो ये फार्मूला हमारा आ गया tan अल्फा इक्वल टू BB साइन थीटा अपॉन BA माइनस BB cos थीटा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B की डायरेक्शन विद वेक्टर BA फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इसी तरीके से अगर आपको फाइंड आउट करना होता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना होता तो हम लिखते BB वेक्टर माइनस BA वेक्टर, और इसको हम यूं भी लिख सकते थे BB वेक्टर प्लस माइनस BA वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम चले और BB वेक्टर में माइनस BA वेक्टर को ऐड कर दें और रिजल्टेंट ड्रॉ कर लें, तो जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा BB A की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए BB वेक्टर को हमने एज इट इज रखा, A वेक्टर हमारा ये था, BA वेक्टर हमारा ये था, ये देखिए ऊपर इसकी डायरेक्शन हमने फिर से बना दी है। अब BA वेक्टर और BB वेक्टर के बीच में आपको एंगल थीटा गिवन था स्टार्टिंग में, BA की डायरेक्शन को अपोजिट करना है, तो माइनस BA वेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो BA के अपोजिट होगा, तो माइनस BA वेक्टर की और BB वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस थीटा होगा। तो हम BB वेक्टर ड्रॉ करेंगे और यहीं से हम 180 माइनस थीटा का ये एंगल बना देंगे और फिर हम ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे बीच से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, यही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी B की विद रिस्पेक्ट टू A। तो ये भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं फार्मूलों में जहां पर BA है वहां BB कर देंगे और जहां BB है वहां पर BA कर देंगे। तो ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, यहाँ BB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर माइनस 2 BB BA cos थीटा ही आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डायरेक्शन में,
यहाँ पर माइनस बीबी की जगह क्या हो जाएगा, बीए हो जाएगा, यहाँ पर बीबी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस बीए हो जाएगा। ये आपका माइनस बीए वेक्टर हो जाएगा, ये आपका बीबी वेक्टर हो जाएगा और ये माइनस बीए वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से इतना चेंज आएगा इसमें और इसी के तरीके से यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो बस आपको सीधा सीधा ये करना है कि इस फार्मूले में जहां पर बीबी है वहां पर बीए कर देना है और जहां बीए है जहां बीबी है वहां बीए कर देना है और जहां बीए है वहां बीबी कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकल करके आ गई दोनों केसेस में। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं वो रिवर और स्विमर की प्रॉब्लम है, रेन और मैन की प्रॉब्लम है, रेन और विंड की प्रॉब्लम है। इस तरीके की काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर देखने को मिलती हैं। इनको आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे, उससे भी सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स में भी हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे।